आज हम जानेंगे स्टीफन हॉकिंग के विचार, स्टीफन हॉकिंग के अनमोल वचन। तो आइए जानते हैं। परिवर्तन के अनुकूल होने की क्षमता ही अद्भुत है। इंसान अगले 1000 साल तक जिंदा नहीं रहेगा। अगर बदलाव चाहते हैं तो बुद्धि को विकसित करना होगा। अगर जीवन मजाक नहीं है तो यह सुखी भी नहीं हो सकता। हमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग अपनी IQ डेंगे हाँकते के बारे में वे लूजर होते हैं। किसी भी दिन आगे से अधिक मौसम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। काम आपको अर्थ और उद्देश्य देता है और इसके बिना जीवन अधूरा है। विज्ञान केवल तर्कशास्त्र का सिद्धांत नहीं है, बल्कि रोमांस और जुनून का भी है। यदि आपके पास यूनिवर्सिटियां हैं तो एक तरह से आप इसे नियंत्रित करते हैं। बुद्धि द्वारा विकसित कंप्यूटरों से हम पर दार्शनिक व्यवहार एक वास्तविक खतरा है। मेरे पास इतना कुछ है जो मैं करना चाहता हूं। समय मुझे बर्बाद करने से नफरत है। मेरा मानना है कि यदि हम अंतरिक्ष में नहीं गए तो मानव जाति का कोई भविष्य नहीं होगा। मैं अपने जीवन से पूर्ण हूँ। मेरा काम और मेरा परिवार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान के माध्यम से ही समाज में गरीबी और कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। जब किसी की कोई भूमिका शून्य हो जाती है तो वास्तव में वह हर किसी की भूमिका निभाती है। ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान आपको भ्रमित कर सकता है, पर यह मेरा पसंदीदा विषय है। अतीत भविष्य की तरह ही अनिश्चित है और केवल संभावनाओं के एक स्पेक्ट्रम के रूप में मौजूद है। आंख की रोशनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। बिना किसी लक्ष्य के आपका जीवन खाली है। यह लक्ष्य ही है जो आपके जीवन को मतलब देता है। आपने भी उसे अपना लक्ष्य बना लिया है। जैसे ब्रह्मांड को डाउनलोड किया है, मैंने अपना लक्ष्य बना लिया है। मेरा मानना है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो अप्रभावी हो, क्योंकि चीजें खुद को अप्रभावी नहीं बना पाती। मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास पहले जाने के लिए इतना कुछ है। अगर आपके पास लोग के प्रति गुस्सा और शिकायत रहेगी तो लोगों से पास भी आपके लिए समय नहीं होगा। खैर ही आपका जीवन कितना भी कष्टदायक हो, पर हर किसी के पास एक मौका होता है कुछ कर दिखाने का। मुझे नहीं लगता कि मानव जाति अगले हजारों साल तक रह पाएगी, जबकि हम अंतरिक्ष में विस्तार नहीं कर पाएंगे। विज्ञान से लोगों को गरीबी और बीमारी से मुक्ति मिल सकती है और वो बदले में सामाजिक रोबोटिक आउटलेट कर सकते हैं। मैं प्रमाणित करता हूं कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है जो खराब होने पर काम करना बंद कर देगा। हम यहाँ क्यों हैं? हम कहां से आए हैं? परंपरागत रूप से ये फिलोसोफी के प्रश्न हैं, लेकिन फिलोसोफी मर्केल है। जब किसी की आशा बिल्कुल ठीक हो जाती है, तब वो हर उस चीज की महत्ता समझ पाता है जो उसके पास है। मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता, क्योंकि मैं एक सार्वजनिक संपत्ति बन गया हूँ और मेरी कोई प्राइवेट नहीं रहेगी। मेरा लक्ष्य स्पष्ट है। ये ब्रह्मांड पूरी तरह से प्रतिष्ठित है। ये जैसा है वैसा ही क्यों है और इसकी मान्यता का कारण क्या है? हालांकि आपका जीवन मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे आप कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। मैं कभी कभी स्कूल में भी टॉप नहीं कर पाता। शायद मेरे सहपाठियों ने मुझ में क्षमता का आकलन किया होगा, क्योंकि मेरा उपनाम आइंस्टीन रखा गया था। मेरी पहली लोकप्रिय किताब ए ब्रीफ क्रॉनिकेशन ऑफ टाइम का जन्म काफी पुराना था,
लेकिन कई लोगों ने इसे समझने में असमर्थता जताई। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मैं अपनी स्टेडियम और सुविधाओं के लिए ही प्रसिद्ध हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि इलाज बीमारी और गंभीर पीड़ा से जूझ रहे उनके करीबियों को अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। मैं डिश न्यूक्लियर फ्यूजन एक व्यवहारिक ऊर्जा का स्रोत बना। यह प्रदूषणकारी या वैश्वीकरण के बिना ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति प्रदान करता है। हम छोटे से ग्रह पर रहने वाले बंदरों की एक उन्नत नस्ल हैं, लेकिन हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। ये हमारे लिए कुछ खास सुविधाएं हैं। मैं बस एक बच्चा हूं जो कभी बड़ा नहीं हुआ। मैं अभी भी ये कैसे और क्यों वाला सवाल पूछता रहता हूं। कभी कभी मुझे उत्तर मिल जाता है। मुझे लगता है कि ब्रह्मांड और नक्षत्र में जीवन एक है, यद्यपि बुद्धिमान जीवन कम ही है। कुछ का कहना है कि यह अभी भी पृथ्वी पर आना बाकी है। मैं कोई भी भौतिक अनुसंधान पुरस्कार और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि ऐसा प्रयोग और खोज करना चाहता हूं जिसमें पहले कुछ नहीं पता हो। मुझे आनंद मिलता है। एक समय यात्रा को वैज्ञानिक धर्म माना जाता था और मैं इसके बारे में बात करने से बचता था कि जहां मुझे पर सनकी का लेबल ना लगा दिया जाए। हमें अपने लालच और मूर्खता से खुद को नष्ट करने का खतरा है। हम एक छोटे और तेजतर्रार से एकजुट और भीड़भाड़ वाले ग्रह पर खुद को मौजूद नहीं देख पाए। मैंने देखा है वो लोग भी जो ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, वे भी सड़क पार करने से पहले देखते हैं। हम जानते हैं हमारे यहाँ सृष्टि के रचयिता की गुत्थी सोनाली है। संभवतः हमें ब्रह्मांड का पेटेंट कराना चाहिए और सभी से उनकी सहमति के लिए रॉयल्टी चार्ज लेना चाहिए। मुझे हमेशा यह गर्व रहेगा कि मैंने ब्रह्मांड के दर्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विज्ञान के क्षेत्र में कई नई खोज की और लोग मेरे इसी योगदान की प्रशंसा करते हैं। मैं प्रमाणित करता हूं कि ब्रह्मांड विज्ञान की स्थापना किसके द्वारा की गई है। हो सकता है कि ये नियम भगवान ने बनाए हों, लेकिन भगवान इन नियमों को तोड़ने में हस्तक्षेप नहीं करते। ऊपर के सितारों की तरफ अपने यात्रियों के लिए नीचे देखे नहीं। जो देखते हो उनका मतलब दर्शन की कोशिश करो और आश्चर्य करो कि क्या है जो ब्रह्मांड की अनुभूति बनी हुई है। उपयोगी रहो। अन्य विकलांग लोगों के लिए मेरी सलाह होगी, उन जरूरतों पर ध्यान जिन्हें अच्छी तरह से करने से आपकी विकलांगता नहीं रोकती, और उन जरूरतों पर ध्यान न दें जिन्हें अच्छी तरह से करने से आपकी विकलांगता नहीं रुकती। आत्मा और शरीर से विकलांग मत बदलें।